परिचय जी, यहाँ पर एक बात आती है कि हम समाज में रह करके सभी के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ नहीं करते हैं। अब ये कैसे पता चले किसी को कि मूर्ख व्यक्ति कौन है? आप ये तो पहचान जाएंगे वो समझदार है, ठीक ठाक है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि मूर्ख कौन है? मूर्ख है कौन? मूर्ख किसको कहते हैं? पता है परिचय जी? एक आदमी बताइए हो। मूर्खों की संगत मत कीजिए, मूर्खों का सम्मान भी मत कीजिए, मूर्खों से मिलने मत जाइए, मूर्खों से रिश्ते भी मत बनाइए। और मूर्ख है कौन? इसकी पहचान क्या है? बैठत जाही डाल पर काटत बाही डाल, और मरण भरण को भय नहीं ये मूर्ख को संसार। हमारे शास्त्रों में लिखा है मूर्ख लोग 29 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 29 प्रकार के। और इनमें यदि सारे ही मूर्खों की अभी हम गिनती बताने निपट जाए ना, तो उसमें हम भी मूर्ख आएंगे, आप भी मूर्ख आओगे। हाँ, 29 प्रकार के मूर्ख हैं शास्त्र कहते हैं। तो कुछ हम मूर्खों की आपको आदत बताते हैं, ध्यान रखना और हमेशा गांठ को बांध करके याद करना। मूर्ख आदमी वो जो अपनी बहन को अपने साले के साथ में भेज देता है। मूर्ख अपनी बहन को अपने साले के साथ में भेज देता हो, समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। मूर्ख आदमी वो जो पराई स्त्री के साथ में संबंध रखता है, समझदार व्यक्ति ये काम नहीं करेगा। मूर्ख आदमी वो जहां दो लोग बातें कर रहे हो और बीच में आकर के अपना ही लिपट जाए बात करने में, दोनों की सुनाई नहीं क्या बात हो रही है, अपना बात करने में चल जाए, तो मूर्ख है ना। कम से कम ये तो सुनना चाहिए, ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, आपने आकर के रावण अपनी करनी शुरू कर दी। तो मूर्ख आदमी दूसरे के बहकावे में काम करे तो मूर्ख माना जाता है। किसी ने आपसे कोई बात कह दी है ना, और आप उसी के कहने के हिसाब से चलने लगे हैं, तो आपको मूर्ख ही तो कहा जाएगा। अरे भैया, आप उसकी सुनो, कोई मना नहीं करता है, लेकिन ये देखो ये बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है, उचित है या अनुचित है। मूर्ख आदमी वो है कोई सामने बैठ करके यदि आपको अच्छी बात बता रहा है और उसकी समझ में ही नहीं आ रही है, वो सोचता है पता नहीं है हमारे किस लिए बता रहा है, तो वो भी उसको मूर्खता ही मानेगा। मूर्ख आदमी वो जो घर में सारे सुविधाओं के साथ में यदि किसी की ना सुने, अपनी हाँकता रहे, अपनी ही चलाता रहे, तो वो भी मूर्खता ही के व्यक्ति में आता है। मूर्ख आदमी वो है कि यदि आपस में जब बंटवारा हो और समाज के साथ में मिलकर के बंटवारा हो और समाज के लोग कुछ कह रहे हो और एक अकेला मूर्ख आदमी अपनी ही हाँकता रहे, तो समाज के लोग भी कहते हैं कि इससे बड़ा कोई मूर्ख है, क्योंकि वो समाज वालों की भी बात नहीं सुनता है, चला रहा है। तो आजकल में भी ऐसे ऐसे भी महान लोग पड़े हुए हैं, अब चाहे उनको महान कहो और चाहे मूर्ख। जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, जिसके घर में मूर्खों का आदर नहीं होता है, जिसके घर में अन्न का अपमान नहीं होता है, दाने दाने का आदर किया जाता है, अन्न फेंका नहीं जाता है, वहां हमेशा अन्न की कमी नहीं होती है। जितनी भूख है उतना ही भोजन दीजिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि लालच में कहते रहते हैं रख दो और रख दो, रखते जाओ ना, वो लालच में लेते रहते हैं। अब पेट भर गया है तो
भोजन पड़ा है तो फिर उसे झूठा तो कोई खाओगा ना, किधर न किधर डाला ही जाएगा। तो भोजन भी उतना ही लेना चाहिए जितनी जरूरत है। अन्न का सम्मान करना सीखिएगा। और परोसने वाले भी कभी कभी ऐसे अंधाधुंध मिल जाते हैं, वो कहते हैं अरे ले लो ना, एक और चल जाएगी हमारी तरफ से। अरे इतना ही तो खाना है, फिर एक कैसे चल जाएगा? जितना वो खा रहा है उतना ही परोसे, फालतू मत परोसे। आपको पता है हम आप जब किसी गरीब की तरफ देखते हैं, सड़कों पर आप बाहर निकल करके जाइए, लोग दाने दाने को तरसते मिलेंगे आपको। एक एक रोटी की इज्जत क्या होती है, भोजन का महत्व क्या होता है। जब व्यक्ति को भूख लगती है, उस भूख को पूछो कि भोजन का महत्व क्या होता है। इसलिए हमेशा जीवन में सुंदर भाव के साथ में, आचार विचारों के साथ में, समाज में व्यवहार बना करके चलना चाहिए। जिस व्यक्ति का व्यवहार साफ होता है, वो व्यक्ति किसी भी फील्ड में कभी भी अपमानित नहीं हो सकता है। क्योंकि जिसका व्यवहार साफ है, वो किसी भी फील्ड में चला जाए, उसको लोग वही सम्मान देंगे, उसका आदर करेंगे। इसलिए अपने व्यवहार को भी भैयाओ संभाल करके रखिएगा। एक बार यदि व्यक्ति का व्यवहार बिगड़ जाता है तो ध्यान रखना, लोग कह देते हैं आप कितने भी व्यवहार लायक हो जाओ ना, फिर भी कह देंगे भैया वो व्यवहार लायक ही नहीं है। खत्म बात। इसलिए अपने व्यवहार को संभाल करके रखिएगा, लोगों के साथ में व्यवहार बना करके रखिएगा और समाज में व्यवहार के साथ मिल करके रहिएगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन परिचय, जीवन में राजा परिचय इतने बड़े दयावान व्यक्ति थे, फिर भी इस